वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात के बाद वतन वापसी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की जारी तस्वीर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अफवाज पाकिस्तान की कॉम्बैट ड्रेस में देखा गया, जो इंतहाई अहमियत का हामिल है। अमूमी तौर पर बैरून मुल्क दौरों के दौरान सिपह सालार सेरेमोनियल लिबास लेबेतन करते हैं। इस मुलाकात के दौरान सिपह सालार का कॉम्बैट ड्रेस में होना पाकिस्तान की बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार है। ये इस अज़्म का इयादा करता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के खिलाफ कोई जारहियत बर्दाश्त नहीं करेगा। इसराइल का ईरान में अल-कुद्स रैली पर हमला। तेहरान धमाकों से गूंज उठा। तेहरान की रैली में हजारों अफराद मौजूद। हमले से पहले ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का यौमुल कुद्स भरपूर अंदाज में मनाने का ऐलान। दुश्मनों को मायूस करने के लिए अवाम से रैलीज में भरपूर शिरकत की अपील। पाकिस्तान में भी यौमुल कुद्स की रैलियां जारी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान समेत दीगर शहरों में मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में भी इसराइल मुखालिफ एहतजाज। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। ईरान का अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा। ईरानी पासदारान इंकलाब ने कहा हमले में अमरीकी बहरी बेड़े को नुकसान पहुंचा। इराक के मज़ामती फोर्सेस ने अमरीका का रिफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया। अमरीकी तैयारा मगरबी इराक में गिरकर तबाह। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा ईंधन भरने वाले तैयारे के नुकसान से आगाह है। दूसरा तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया। वाक़या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारे में 6 अफराद सवार। दुश्मन ने निशाना नहीं बनाया। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक चहारम की 44वीं लहर। इसराइल के शिमाली शहर जर्जिर में इमारत पर ईरानी मिसाइल हमले में 30 अफराद जख्मी। किरियात शमूना, हुदैरा और हाइफा के इलाकों को निशाना बनाया। तल अबीब के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। इसराइली शहरियों की अमले से लड़ाई। तर्जुमान का कहना है कि खरमशहर, इमाद और खैबर शिकर मिसाइल ड्रोन से हमला किया गया। ईरानी बहरिया के कमांडर अली रजा कहते हैं सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक आपनाए हुर्मस को बंद रखने की हिकमत अमली जारी रखी जाएगी। ईरानी फौज की खित्ते में मौजूद तेल और गैस तंसीबात को आग लगाने की धमकी। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि तवानाई तंसीबात पर हमला हुआ तो खित्ते की तेल और गैस तंसीबात को आग लगा दी जाएगी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर फ़ज़ाई हमले जारी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया तेहरान में तालिबान कंपाउंड नामी जोहरी तंसीब को निशाना बनाया। तेहरान समेत कई शहरों में हमलों के बाद धमाके। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। ईरानी नेशनल सुप्रीम काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी कहते हैं अमरीका ने बिजली तंसीबात को निशाना बनाया तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। अमरीका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दिफाई सिस्टम थार्ड को इसराइल मुंतकिल कर दिया। ईरान और हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल पर मुश्तरका हमला। 150 रॉकेट दागे। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 12 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। अपनाए हुर्मस बंद रखी जाए। अमरीकी अड्डे बंद न करने पर हमले जारी रखें। ईरानी सुप्रीम लीडर का पहला पैगाम जारी। कहा पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबित पर यकीन रखते हैं, सिर्फ फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। ईरानी रहबर ने कहा आयतुल्लाह खामनई और मिनाब स्कूल के तमाम शहदा के खून का बदला लेंगे। पूरी दुनिया को दिखा दिया ईरानी अजीम कौम, उनका इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। ईरान को मशरिक़ वुस्ता और दुनिया को तबाह करने से रोकना अहम है। ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान। कहा
ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल करने नहीं दूंगा। मुतालिबात तस्लीम ना किए तो मुश्तबा खामेनेई को निशाना बना सकते हैं। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, यकीन है ईरानी सुप्रीम लीडर की हालत ठीक नहीं, उनकी बातों का जवाब हमला करके दे रहे हैं। ईरान पर इतने सख्त हमले कर रहे हैं जो दूसरी जंग अजीम के बाद किसी ने नहीं किए। जवाब दो, ईरान में स्कूल पर हमला क्यों किया? अमरीकी डेमोक्रेट्स का वजीर दिफा को खत। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट्स ने वजीर दिफा पीट हेगसेट से पूछा, पुराने और गलत तज्जियों की बुनियाद पर स्कूल को हदफ बना दिया गया। एक सेंटर ने हमले को खौफनाक सानिहा करार देते हुए कहा, वो जानना चाहते हैं दर हकीकत हुआ क्या है, हमें वो हकाइक मुहैया किए जाएं जिनकी बुनियाद पर स्कूल को निशाना बनाया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों के दौरान ईरान के शहर मिनाफ में टोमोहॉक मिसाइल गिरने से 110 बच्चों समेत 168 अफराद शहीद हुए। ईरानी हुकूमत के गिरने का कोई इम्कान नहीं। अमरीकी खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक 2 हफ्तों की बमबारी के बावजूद ईरानी क़यादत का निज़ाम बरकरार है। सियासी और मजहबी रहनुमाओं का अवाम पर कंट्रोल है। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की शहादत के बावजूद मजहबी क़यादत मुत्तहिद है। इसराइली हुकाम ने भी एतराफ़ किया कि जंग से ईरानी हुकूमत गिरने की कोई ज़मानत नहीं। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से कुछ भी हो सकता है। ट्रंप इंतजामिया ईरान पर हमले के नताइज का अंदाजा लगाने में मुकम्मल नाकाम हो गई। CNN के मुताबिक हमले के बाद ट्रंप इंतजामिया बुरी तरह फंस चुकी। उन्हें समझ नहीं आ रही इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए। हमले की मंसूबाबंदी में नेशनल सिक्योरिटी टीम की बजाय सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेसेंट और सेक्रेटरी तवानाई क्रिस राइट का अहम किरदार रहा। पेंटागन और अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने आबनाए हुर्मस पर ईरानी इजारादारी का गलत अंदाजा लगाया। ट्रंप इंतजामिया का ख्याल था ईरान आबनाए हुर्मस को बंद नहीं कर सकता, लेकिन उनके अंदाजे गलत निकले। गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी तवानाई एतराफ़ कर चुके वो आबनाए हुर्मस को ईरान के हमलों से बचाने के लिए तैयार नहीं। समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने के लिए 30 दिन की मोहलत। अमेरिका ने मुख्तलिफ मुल्कों को आर्जी लाइसेंस जारी कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने रूसी तेल पर आयद पाबंदियाँ उठाने को बदकिस्मती करार दे दिया। अमरीकी बहरिया इत्तेहादियों के साथ आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत कर सकती है। स्कॉट बेसेंट का कहना है, जब मुमकिन हुआ अमरीकी बहरिया जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजारेगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100.10 रह गई। WTI क्रूड की कीमत भी $95.17 हो गई। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी भी 40 करोड़ बैरल तेल मार्केट में लाने का ऐलान कर चुकी। मार्च में आबनाए हुर्मुज़ बंद रहने से खान तेल की कीमत $147 से तजावुज़ कर सकती है। मुत्तहदा अरब अमारात की फजीरा बंदरगाह से PNSC के 2 जहाज खाम तेल लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। दोनों जहाज मजमूई तौर पर 10 लाख बैरल खाम तेल लेकर कराची पहुंचे। खाम तेल की बड़ी मिकदार की आमद से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लकारी कहते हैं, मशरक़ वस्ता में बहरान के बावजूद पाकिस्तान में बिजली की पैदावार मुतासर होने का खतरा नहीं। कई माह LNG कार्गो न आने से लोड शेडिंग 1 से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी। 74% बिजली मकामी ज़राए से पैदा हो रही है। मशरिकी वस्ता में कशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज फिर बड़ा इजाफा मुतवक्के है। एक हफ्ते के लिए पेट्रोल की कीमत में 91 रुपये, हाई स्पीड डीजल 81 रुपये फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों की समरी आज हुकूमत को भिजवाएगी। पेट्रोलियम डिवीजन गुज़श्ता एक हफ्ते की कीमतों की बुनियाद पर नई औसत कीमत का तयन करेगी। IMF ने पेट्रोल पर सब्सिडी न देने का मुतालबा कर रखा है। ईरान की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात पर हमलों का सिलसिला ना रुक सका। मुत्तहदा अरब अमारात में 24 घंटे के दौरान 10 बैलिस्टिक मिसाइल, 26 ड्रोन्स को तबाह किया गया। अमाराती वजारत दिफा का कहना है, ईरान अमरीका जंग में अब तक 278 बैलिस्टिक मिसाइल, 1540 ड्रोन तबाह किए जा चुके। हमलों में 6 अफराद दम तोड़ गए हैं। जामबहक अफराद में अमाराती, पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी शामिल। लकी मरवत में पुलिस गाड़ी के करीब धमाका, SHO समेत 7 एहलकार शहीद। वाकया मेन रोड शादी खेल ता मस्ती खेल बैठने पर पेश आया। धमाके के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की शदीद मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले SHO समेत पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर जवानों ने अपना आज कौम के पुरअमन कल पर कुर्बान किया। पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जारी। अफगानिस्तान में फ़ज़ाई हमले। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है 12 और 13 मार्च की दरमियानी शब फितनल ख़वारिज की 4 दहशतगर्द ठिकानों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। हमलों में पाक अफवाज ने काबुल में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। फ़ज़ाई कार्रवाई में कंधार में दहशतगर्द कैंप्स, एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और उससे मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह। एक और फ़ज़ाई हमले के दौरान सूबा पख्तिया में शेरनाव दहशतगर्द कैंप को भी निशाना बनाया गया। अहदाफ के हुसूल तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इसराइली हुकाम ने एक बार फिर फ़लस्तीनी मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा करने से रोक दिया। सैकड़ों फ़लस्तीनियों को गलियों और सड़कों पर नमाज अदा करना पड़ी। काबिज़ सेहूनी इंतज़ामिया ने मस्जिद अक्सा में दाखिले पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी। मकबूजा बैतुल मक़दस के गिरदोनवाह में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस का कड़ा पहरा। जगह जगह रुकावटें खड़ी करके फ़लस्तीनियों की आमदोरफ्त को महदूद कर दिया गया। सेहूनी फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा और शहर के दीगर मकामात पर भी नमाज जुमा की अदायगी नहीं करने दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 555 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,53,866 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट। जापानी स्टॉक मार्केट के निकाई इंडेक्स में 0.8% और टोपैक्स में 0.1% कमी। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 7,100 रुपए की कमी। फी तोला कीमत $5,33,262 रुपए हो गई। आलमी मंडी में सोना $71 फी औंस सस्ता। फी औंस कीमत $5,105 रह गई। चांदी 324 रुपए कमी के बाद फी तोला कीमत 8,851 रुपए रह गई। नए गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की हल्फ बर्दारी आज शाम होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट निहाल हाशमी से हल्फ लेंगी। नामजद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है, आइन के मुताबिक किरदार अदा करूंगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ। कामरान टिसोरी कहते हैं, सदा कोई किसी मनसब पर फायज नहीं रहता। गुल प्लाजा की आवाज़ उठाने पर, कॉन्फ्रेंस करने पर सजा दी जा रही है तो दे दें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। गवर्नर लगाने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है। उन्होंने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया है। नए गवर्नर का खैर मकदम करते हैं। सिंध हुकूमत नए गवर्नर के साथ ताउन करेगी। कोहिस्तान करप्शन मेगा स्कैंडल में गिरफ्तार निजी बैंक के अफसर को एहतसाब अदालत ने मजीद 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मुलजिम ने जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर 2 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स बनाए, जिनमें से एक अकाउंट में 14,94,70,000 रुपए और दूसरे अकाउंट में 23,65,85,000 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई।